बच्चों, वही पाठ जो चल रहा है जिसके रचनाकार वीर रस के सम्राट महाकवि भूषण माने जाते हैं। वीर रस के सम्राट महाकवि भूषण माने जाते हैं। शिवा शौर्य छत्रसाल प्रशस्ति, तो शिवा शौर्य आपको बताया गया छत्रसाल प्रशस्ति, जिसमें दो चीजों का वर्णन है। एक तो आप देख रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है कि प्रस्तुत छंदों में कवि भूषण ने युद्धरत महाराज छत्रसाल की तलवार एवं बर्छी के पराक्रम का वर्णन किया। उनके शौर्य एवं युद्ध कौशल को भी प्रस्तुत किया है। प्रसंगानुकूल भाषा ओजमयी तथा वीर रस से परिपूर्ण। वीर रस जहाँ होता है, जहाँ उसमें वो गुण होता है ओज गुण। तो इस तरह से दो चीज है, एक तो तलवार और दूसरी बर्छी। बर्छी भी आप लोग जानते हैं। तो पहले और छंद इसमें कितने हैं छत्रसाल प्रशस्ति में? दो। तो पहले छंद में तलवार का वर्णन और दूसरे छंद में बर्छी का वर्णन। तो तलवार के विषय में बताया गया कि महाराज शिवाजी जब अपनी तलवार को म्यान से निकालते हैं, म्यान जानते हैं ना, जिसमें तलवार रखी जाती है, तो वो तलवार कैसी चमकती है? जैसे प्रलयकालीन सूर्य की किरणें, ऐसी है वो तलवार। प्रलयकालीन सूर्य की किरणें, भाई खूब तेज गर्मी पड़ रही हो तो सूर्य की किरणों को आप सहन कर पाएंगे? नहीं सहन कर पाएंगे। छाया ढूंढेंगे, वृक्ष की छाया मिल जाए, किसी झोपड़ी की छाया मिल जाए, कोई मकान की छाया मिल जाए, कोई दीवार की आड़ मिल जाए, ये आप होंगे। तो और जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार महाराज शिवाजी की तलवार जो है वो जो युद्ध में लड़ने के लिए दुश्मन के हाथी आए हुए उनको काट अलग, ऐसा उसका प्रभाव। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए, काली को प्रसन्न करने के लिए आज सारी चीजें बताई गई। अब इसके बाद दूसरे छंद में आप देखेंगे कि बर्छी का जो वर्णन किया गया है। भुज भुजकेश की वो भुजंगनी संगनी, भुजंगनी सर्पिणी, ये स्त्रीलिंग में भुज भुजगेश की वो संगनी भुजंगनी सी, खेद खेद खाती दी दारुण दलन के, बख्तर पाखरन बीच धस जात मीन, पैरी पार जात परवाह ज्यों जलन के। रयराव चंपत के छत्रसाल महाराज, भूषण सकै करी बखान को बलन के। पक्षी पर छीने ऐसे परे, पर छीने वीर, तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के। तो भुज भुजगेश की वो संगनी भुजंगनी थी, जैसे सांप का साथ देने के लिए उसकी सर्पिणी नागिन गई, और सर्प से ज्यादा नागिन खतरनाक होती है, उसकी गति भी तीव्र होती है, उसमें विष भी अधिक होता है। सर्प आकार में बड़ा होता है, लेकिन जो नागिन होती है, सर्पिणी होती है, वो आकार में छोटी होती है। मैं काले सर्प की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारतवर्ष में यही काला सर्प ही सबसे खतरनाक सर्प माना गया है। इस प्रकार वो बर्छी उनकी साथ देती है, जिस प्रकार शेषनाग का हाथ उसकी सहचरणी सर्पिणी साथ देती है, उसी प्रकार उनके भुजाओं में, छत्रसाल जी के हाथ में उनकी बर्छी साथ है।
खेद खेद खाती दी दारुण दलन के। इस प्रकार वो सर्पणी अपने शत्रुओं को दौड़ दौड़ करके काटती है, उसी प्रकार महाराज छत्रसाल जी जो है उनकी बरछी उनके जो शत्रु हैं उनको दौड़ा दौड़ा करके मारते हैं, उनके शरीर में घुस जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती। बख्तर पाखरम बीच धज्जात की, आप जानते हैं कि हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, तो इनमें बख्तर पाखरन इनके पीठ पे कुछ रखा जाता है तभी वो बैठने के लिए होता है, तो हौदा भी उसको कहते हैं। और एक प्रकार का होता है कवच, लोग भी पहनते हैं कवच कि हमारे गोली न लगे, हमारे कोई बाण न लगे ना, ऐसी चीज का हमारे शरीर में। तो इस तरह से जो हाथी घोड़े सब उनके पीठ में जो कवच पड़ी हुई है, उस कवच को भेद कर बीच धस जात मीन पैर पार जात परवाह ज्यों जलन। जैसे अथाह जल में, अथाह समुद्र में मछली प्रवेश करके फिर निकल जाती है, उसी प्रकार महाराज छत्रसाल जी की बरछी उसी मछली की तरह शत्रु के शरीर में घुसकर उनका प्राणांत करके फिर तुरंत निकल के दूसरे की परवाह करती। रयराव चंपत के छत्रसाल महाराज, इनके पिताजी का नाम है रयराव, उनके पुत्र छत्रसाल महाराज भूषण सकैकरी बखान को बलन के, वहां का भूषण कहते हैं कि मैं आपके बल का बखान, आपकी शक्ति का वर्णन करने में असमर्थ, कोई भी नहीं कर सकता। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने भी, जिस प्रकार किसी पक्षी के पर को काट दिया जाए, उनके पंख को हटा दिया जाए, तो क्या पक्षी उड़ने में सक्षम हो सकता है, उड़ सकता है? नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है कि जिस पक्षी के पर को, पंख को काट दिया जाए, पर को हटा दिया जाए तो उड़ नहीं, असंभव। इसलिए कहते हैं कि भूषण कहते हैं जिस प्रकार पक्षी के पंख को काट दिया जाए तो पक्षी उड़ने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार आपने शत्रुओं को इस प्रकार घायल कर दिया है कि वो चलने फिरने से, भागने से, उड़ने और वहां से युद्ध क्षेत्र से अपने घर तक जाने के लिए असमर्थ। तेरी बरछी ने है खलन के, जो एक से एक दुष्ट शत्रु आपके विरोध में आए थे उनको उसी प्रकार हताहत कर दिया, उनके हाथ पैर शरीर में ऐसी चोटें डाली जैसे किसी पक्षी के पर को काट दिया जाए तो उड़ने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार उनके शत्रु बहुत जाने में असमर्थ थे, घायल पड़े, करा रहे, मृत्यु की हो रही है। माँ का भूषण ने यहाँ तक बताया। अब इसके बाद एक के बता रहा हूँ, ये आपका कागज पूरा हो गया। चलिए काम पूरा होगा, अगले में भी देखते हैं क्या करना होगा। तो बच्चों आज यहीं तक, इसके बाद कल हम कोई नई चीज लेकर काव्य के अलावा आपके सामने भी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।